नए साल की शुरुआत और एक नए वायरस एचएमपीवी ने दस्तक दी है। क्या ये वायरस भी कोविड महामारी की तरह एक विकराल रूप ले सकता है? ये कैसे फैलता है? ये किसको अफेक्ट करता है? क्या ये एक और लॉकडाउन का कारण बन सकता है? आइए जानते हैं एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में। चाइना में एक रेस्पिरेटरी इलनेस कंसर्न का कारण बनी हुई है। ये इंडिया में भी सुर्खियों में है क्योंकि बैंगलोर में, चेन्नई में, गुजरात में और मुंबई में इसके कुछ केसेस पाए गए हैं। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि एक एचएमपीवी नाम के वायरस की वजह से आउटब्रेक फैल रहा है। आइए जानते हैं एचएमपीवी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले जानते हैं कि क्या एचएमपीवी वायरस एक नया वायरस है। एचएमपीवी वायरस 2001 में पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था। ये विंटर्स और अर्ली स्प्रिंग में काफी प्रेवलेंट होता है। रेस्पिरेटरी इलनेसेस तो हमारे को हर साल अफेक्ट करती हैं, लेकिन अब टेस्टिंग की अवेलेबिलिटी की वजह से हमें पता लग जाता है कि वो वायरस कौन सा है। जैसे कि हमारे को अब एचएमपीवी वायरस के बारे में पता लग गया है और ये हमें हेल्प करता है कि हम प्रिकॉशंस ले सकें या उसका सही इलाज कर सकें। कोविड की तरह एचएमपीवी वायरस भी कंटामिनेटेड सर्फेसेस या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड इंसान एक नॉर्मल इंसान के पास छींकता है, खांसता है या बहुत नजदीक से बात करता है, तब ये नॉर्मल इंसान के रेस्पिरेटरी एयरवेज को अफेक्ट करता है और कोल्ड, फ्लू, ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया करता है। एचएमपीवी के सिम्टम्स क्या हैं? अन्य रेस्पिरेटरी इलनेसेस की तरह एचएमपीवी भी कॉफ करता है, फीवर करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करता है और ये वीजिंग तक जा सकता है। कंजेशन ऑफ चेस्ट और एयरवेज भी होता है। सीवियर केसेस में दिस कैन इवन लीड टू ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। सीवियर एचएमपीवी इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? बच्चों को, बुजुर्गों को और जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये स्पेशली नुकसानदायक ज्यादा है। क्या एचएमपीवी वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध है? फिलहाल एचएमपीवी के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, जिसमें हाइड्रेशन, रेस्ट और ओटीसी मेडिसिन शामिल है। याद रखें, ये एक वायरस है, इसमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर को दिखा के ही इलाज करें। एचएमपीवी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करें? ये भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है और इसके डूज एंड डोंट्स भी सारे नॉर्मल रेस्पिरेटरी इलनेसेस के जैसे हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। मास्क जरूर लगाएं और क्राउडेड प्लेसेस पे आप ना जाएं। अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसी या छींक के समय अपने मुंह को ढकें, टिश्यू का इस्तेमाल करें। कुछ हाथ में नहीं है तो कोनी से अपने मुंह को ढकें। घर में वेंटिलेशन इंश्योर करें ताकि ट्रांसमिशन एक से दूसरे को कम से कम हो। अगर आपको खांसी है, छींक आ रही है और फीवर है, तो कोशिश करें कि आप दूसरों के कांटेक्ट में कम आए, स्पेशली इफ इट कम्स टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, तो उनसे थोड़ा दूर रहें। ध्यान रखें, ज्यादा पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें और न्यूट्रिशियस खाना खाएं। आइए अब जानते हैं कि क्या नहीं करना है। मुंह को, हाथ को और आंख को बार बार टच ना करें। टिश्यू और रुमाल को दोबारा यूज ना करें। अगर आपके आसपास किसी को बीमारी है, जुकाम है, खांसी है, तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। पब्लिक प्लेसेस में ना थूकें और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना डॉक्टर को दिखाए आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। क्या एचएमपीवी वायरस कोविड जितना खतरनाक हो सकता है? कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए ये कंसर्निंग जरूर हो सकता है, जैसे बच्चे, बुजुर्ग लोग और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है। एचएमपीवी से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जरूर हो सकता है, लेकिन कोविड की तरह सीवियर आउटब्रेक्स एज वेल एज हाई मोर्टेलिटी अभी तक देखी नहीं गई है। प्रिवेंशन के लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है और अगर जरा सा भी आपको कोई सिम्टम लगे तो डॉक्टर को दिखाना भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम अब तक की क्रेडिबल और रिलायबल सोर्सेस के द्वारा प्राप्त इंफॉर्मेशन आप तक लेके आए हैं। एज दिस इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन, जैसे जैसे हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आएगी, हम आपको अगले वीडियोस के द्वारा वो इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा
आपको HMPV वायरस के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस विषय में अवेयरनेस पा सकें। ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के वीडियोस के लिए टाटा वन NG के साथ जुड़े रहें।